बस फिर थोड़े सामने पढ़ाई में कैसे था? ठीक है, बढ़िया सी, बैड नहीं सी। मैथ में थोड़ा वीक था ऑब्वियसली, अंग्रेजी वीक सी, वो हुण भी वीक है। पंजाबी च घैंट सी। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पंजाबी। क्यों? अभी पंजाबी है, पंजाबी होना फेवरेट। पर कुछ तो बदला होगा सब्जेक्ट की वजह से। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट शायद मैथ्स था। बोले तेरे पे तू तो शहर बंदा सी। नहीं मतलब मुझे पैटर्न्स दिखने लगे मैथ्स की वजह से। मेरे को वो सब म्यूजिक में दिख रहा था। हम्म मेरी लाइफ में म्यूजिक था वो। इसलिए पूछ रहा हूँ कि पंजाबी भाषा सीखने से म्यूजिक में कुछ बदलाव हुआ, मतलब दिमाग में क्या बदला पंजाबी की वजह से? आपको क्या लगता है ये जो भाषा है ये इंसान ने बनाई है? ये जो मैथ है ये इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सिर्फ डाउनलोड हुआ है। कोई भाषा बना नहीं सकता, कोई मैथ बना नहीं सकता, ये सिर्फ डाउनलोड किया जाता है। और जो भी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं वो आपके लिए हो रही हैं। जो आपको जैसे जैसे डेवलप करना है वैसे वैसे हो रही हैं। तो शुक्र है मैं पंजाब च जन्म लिया, शुक्र है मैं पंजाबी सीखी और म्यूज़िक मेरी लाइफ में आया। मैथ से मैं कमज़ोर सी, मेरे मैं भी गप मारी जावा, मैं मैथ में कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर हूँ। आज भी मेरे को नहीं पता कैसे टैक्स भरते हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें मेरे को तो चक्कर आता है इन बातों से। तो फिजिक्स अच्छा लगता है? वो कौन है फिजिक्स? ही नहीं सीखा फिजिक्स नहीं सीखा, असि नहीं सीखा, ये कौन होंदा? क्योंकि मतलब आप वो यूनिवर्स वाले टाइप के हो, ऐसा लगता है। मैं भी ऐसा मेरे ही को हूँ। लगता है कि आपके अंदर सारा कुछ है। जी। आप आंखें बंद कर लोगे, सारा कुछ ही है। सच में आप आंखें बंद करोगे, आपको यूनिवर्स सुनेगा। आप एक बार बंद तो करके देखो, सच्ची सुनता है 101%। आपका दिल कभी टूटा है? नो जी, कभी मेरा दिल नहीं टूटा। कभी नहीं? नो ये दिल साडा को तोड़ सकता? नो, आपका दिल टूटा है? हाँ, अच्छा, इतनी बार। आशिक टाइप बंदा है तू। हाँ हाँ। हाय हाय, नहीं साडा नहीं रहा वीरे इदां कदे, नहीं, अपना दिल दुल टूटा कदे आप में नहीं है आशिक मिजाज? है, पर जरूरी थोड़ा भी दिल टूटे। मतलब स्ट्रांग थे पहले से? हाँ भाई, मैं जब से मैं बताया 10-11 के बाद मैं शहर आया, सेट हो गया मामला। जिंदगी ने कभी तोड़ा है दिल? ना जी, नहीं। कभी नहीं। फेलियर देखा है लाइफ में? 100%। मतलब किसने नहीं देखा? टीनेज में? हाँ, किसने नहीं देखा? जी। आप आज भी देखते हो। आपको लगता है आर्टिस्ट की लाइफ इजी है? हर एल्बम पे, हर फिल्म पे आप जज किए जाते हो। ऐसे थोड़ी कि आपकी जॉब लग गई तो लग गई, अभी ये तो नहीं जाएगी, इसके आगे जाओगे आप। नहीं, 18 साल में तो मेरी एल्बम आ गई थी, मैं तब तो शादियों के शो कर रहा था मैं। हाँ, मेरी टीनेज पता नहीं आई नहीं, फिर इतने बच्चे निकल गई। तो मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ नहीं भाजी, सच में बता रहा हूँ। मतलब भगवान की कृपा है, पर मेरे को पता है मेरा जितना मेरे में क्षमता है। लिमिटेशन बंदे को पता होनी चाहिए अपनी। क्या आपकी लिमिटेशन? बहुत थोड़ा ही है, शुक्र है। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी है, मैं तो ज़ीरो ही हो जाना चाहता हूँ। जितना ज़ीरो हो जाऊँ उतना अच्छा है। अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार नहीं हूँ, वो भी कैरी करना बड़ा मुश्किल है। उस चीज़ को कैरी करना मुश्किल है। फिर आप में आ जाता है कि अच्छा मैं अच्छा हूँ इस चीज़ में। शुक्र है भगवान का, बहुत शुक्र है। ओके। रहमान सर आए थे शो पर, उन्होंने भी बेसिकली यही कहा जो आप कह रहे हो। वाह वाह। कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसे गाने आपको सुनाई कैसे देते, मतलब क्योंकि गाने बनाने से पहले दिमाग में सुनाई देते। 100%। तो उन्होंने कहा कि एक बेगर भिखारी टाइप मेंटालिटी होनी चाहिए कि ये मेरी बोल है और बोल खाली है, हाय हाय हाय, तो सच्ची बात। उस खाली बोल में ऊपर वाला देते रहता है। उसी में आएगा भाई। अब नहीं, आप रिसीव कैसे करोगे? ये सच बात है, यही आप कह रहे हो ना? सच बात इन अ है। वे ये रिसीव आप कैसे करोगे? Okay. भरा हुआ नहीं रिसीव कर पाएगा। आप सबसे ज्यादा अब फिल्मों को एंजॉय कर रहे हो या म्यूजिक को? म्यूजिक को शुरू से। फिल्में तो बाई चांस ही होगी भाई। ये मेरा करियर नहीं था फिल्में, तो बाई चांस ही होगी। आप डीप फिल्में करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा। जेडी फिल्म आ रही है साल पे जो फिल्म आती है उसमें से एक फिल्म कर लेते हैं साल में से, बाकी म्यूजिक। जैसे मतलब रहमान सर के म्यूजिक की वजह से लोगों के दिल में बदलाव आया, ये मैं मानता हूँ, ये उनकी खासियत है। वेरी गुड। और जो टॉप म्यूजिशियंस होते हैं, आई फील कि सारों की खासियत यही होती है कि उनकी आवाज़, उनके ट्यून्स की वजह से लोगों के दिल में बदलाव आ जाता है। तो ये हो गया एक म्यूजिशियन का पर्पस। उसी तरह फिल्म्स का पर्पस क्या होता है? मेरे को तो मेरा पर्पस नहीं पता भाई, ये क्यों हो रहा है ये सब। मैं क्यों सिंगर हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा खुद का पर्पस मुझे नहीं पता है। सोचा है इसके बारे में? नहीं जी, मुझे पता चल गया कि इसके बारे में पता नहीं चल सकता। यहाँ तक पहुँचे कैसे? आई डोंट नो ब्रो। मेरे को लगता है ये मे बी, अगर शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं
उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ में। मैं रोज़ काम कर रहा था, रोज़ फिल्में कर रहा था, गाने कर रहा था, फिल्में कर रहा था, और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था। मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही 2020 आया, ऐसे ही बैठ गया सारा कुछ। ये आप हर इंटरव्यू में कहते हो कि 2020 के बाद आप एक अलग इंसान बने। मैं वो हूँ नहीं भाई। पर हुआ क्या? बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसलिए नहीं। मतलब कुछ चीजें प्राइवेट होनी चाहिए। वो मतलब जो मैं सोचता था बिल्कुल उसके उल्ट हो गया काम। कुछ दिखा आपको? मतलब मैं तब से नशे में हूँ ब्रो। 1 सेकंड मैं नशे से बाहर नहीं हूँ। 1 सेकंड के लिए मैं नशे से बाहर नहीं हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। मतलब कितना कोई नशा कर सकता है किसी चीज़ का, भांग का या किसी और। मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, मैंने ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, मैं कभी कोई नशा नहीं लाइफ में किया। लेकिन ऐसा नशा हुआ है वो 1 सेकंड के लिए नहीं भी जा रहा। और जितना मुझे लगता है कोई नशा शायद फील कर सकता है, मैं राइट नाउ फील कर रहा हूँ वो। मैं बहुत कंट्रोल में हूँ। मैं अब मेरे को लगा था अब फिल्में गई, गाने गए, सब गया मेरा। मतलब मुझे लगा था ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब इंटरेस्ट गया उससे। मेरे को ऐसा लगा कि अब गया सारा कुछ। अब भाई तू टेक ओवर हो गया, अब तू कुछ कर नहीं पाएगा, अब जो है यही है। लेकिन 2 महीने लगे मुझे सेटल होने में, और फिर मुझे लगा नहीं मैं काम तो कर सकता हूँ और मैं ऐसे नॉर्मल बिहेव कर सकता हूँ। मैंने सरप्रीत सिंह पाजी से बात करी थी, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। और कुछ कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो मेरे साथ रह जाता है, फिर मैं सोचता हूँ उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब हम 10 सिख गुरुज के बारे में बात कर रहे, एक कॉमनैलिटी थी जो एक जोत थी, यानी कि सारों के अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर तो हुआ। तो उस जोत के बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ आजकल। तो ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे बचपन से मैंने कहानियाँ तो सुनी हैं और तब भी इंस्पिरेशन फील होती थी, पर जब आप एज 30 तक पहुँच जाते हो, जब जहाँ मैं पहुँच, एक अलग नज़रिए से आप देखते हो इन चीज़ों को, क्योंकि एक अडल्ट पर्सपेक्टिव से समझ आती है चीज़ें। तो मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। मुझे पता नहीं क्यों। तो जो भी मेरे एक्चुअल सिख फ्रेंड्स हैं जो पंजाब में पले बड़े, फील कि उनका गुरु गोबिंद सिंह जी को देखने का नजरिया हल्के से अलग होगा। लाइक डीपर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। उस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा कि एक, पहले तो मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को उनकी कहानी तो एटलीस्ट जाननी चाहिए, जो लोग अब तक जानते हैं पर नहीं भी जानते। इसलिए वो वाला पॉडकास्ट बना। पर एक ह्यूमन लेवल पर क्या जानना चाहिए? मतलब आप मुझे कुछ सिखाओ। बहुत बड़ी त्याग की भावना है भाई। मतलब जब अपने और पराये में भेद खत्म हो जाए, वो बात है, वो है रब का गुण। जब सब अपने लगते हैं, जब आप किसी के लिए अपना शीश कुर्बान कर दें, वो है रब का गुण। तो रब ही है वो। अपनी पूरी फैमिली आप निशावर कर दें, तो वो है रब का गुण। ये आम बंदे में है, ये बात नहीं है, इसीलिए रब है वो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ऑब्वियसली SGPC इस पे मतलब काम कर रहे हैं ऑलरेडी। मतलब वो उनको और जो वो काम करते हैं, वो अथॉरिटी हैं, वो कह सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं लोगों को। मैं तो जैसे पूर्ण सिख भी नहीं हूँ, तो मेरे को इसलिए लगता है कि यार मैं इस बात पे कम बात करूँ। तो लेकिन मतलब ये आपने जो पॉडकास्ट किया बहुत अच्छा। मतलब बहुत लोगों को पता चलना चाहिए, 100% पता चलना चाहिए। और मेरे को कई बार ऐसा भी लगता है कि हम होते कौन है, मतलब जो उस चीज़ को पता कराएं। वो ये इतनी बड़ी बात है, जब मर्जी है उसकी, तो वो किसके अंदर कब लाइट हो जानी है वो उसने कर देनी। अगर भगवान चाहे तो ऐसे सबकी लाइट ना ऑन हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो लाइफ है, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी, वो उन्होंने अपना शीश तक दे दिया। और जो उनका शीश लेके आए थे भाई जैता जी, उनकी लाइफ भी बहुत कमाल की जर्नी। आप उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें, भाई जैता जी। तो ये जो गुण हैं, ये हैं सारे रब के गुण। त्याग देना बहुत बड़ी बात है पाजी। मतलब अपना आप कुर्बान कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। अपना परिवार कुर्बान कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो हमारे गुरु हैं, इसलिए वो हमारे रब हैं।